जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थी, जैसे कि आप जान रहे होंगे, आपके हिंदी ग्रामर का जो बिंदु चल रहा है उसका नाम है रस। बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से मैंने आपसे वार्तालाप किया है। विद्यार्थीगण, जो विद्यार्थीगण, विषय बहनें यदि कंसेप्ट वाइज चीज़ों को सीखना चाहती हैं या सीखना चाहते हैं विद्यार्थीगण, तो शुरू से वीडियो देखिएगा। दोबारा रस कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी प्रिय दोस्तों, मेरी ये गारंटी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी जानकारियाँ बहुत कम ही जगह मिलती हैं दोस्तों। आप पहले वीडियो देखना, फिर दूसरी देखना, फिर तीसरी देखना, तो चीज़ें समझ में आएंगी। याद रखना, जरूर आप बिना कहे लाइक और सब्सक्राइब करोगे विद्यार्थीगण, और आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी, छुप छुप कर देखोगे, मेरी गारंटी है। आइए, कंसेप्ट वाइज सीखने के लिए जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, जितेंद्र क्लासेस हिंदी के साथ जुड़िए विद्यार्थीगण। आइए चलिए जरा देखते हैं। आज हम बात करेंगे अद्भुत रस। जी हाँ, अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है विद्यार्थीगण? विस्मय या आश्चर्य होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। जी हाँ, क्या होता है? विस्मय, या क्या कहा जाता है? आश्चर्य कहा जाता है। जहाँ विस्मय या आश्चर्य की बात की जाए वहाँ होता है क्या? अद्भुत रस विद्यार्थीगण। जैसे हम बात करें उदाहरणों की, तमाम उदाहरण होते हैं। जैसे उदाहरण कहें विद्यार्थीगण, ध्यान से सुनना। उदाहरण इसका आता है, जैसे लक्ष्मी थी या दुर्गा वह, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार, वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार। अरे देख मराठे पुलकित होत, देखी मराठे पुलकित होत उसकी तलवारों के बाद, उसकी तलवारों के बाद, उसकी तलवारों के बाद, ये आता है। दूसरा एग्जाम्पल विद्यार्थीगण आपके स्क्रीन के सामने ऐसे दिखेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, कहेगा देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा, जी हाँ, देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु के मुख में। क्या कहा मेरे विद्यार्थीगण? देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया। फिर कहते हैं क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। याद रखना, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जी हाँ विद्यार्थीगण, क्या? कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया, ऐसे आता है दोस्तों। अगला उदाहरण जो आता है, जैसे हम कहते हैं राणा प्रताप का घोड़ा जो था, कहते हैं आगे नदियां पड़ी अपार। जी हाँ, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार। जी हाँ, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। ऐसे आएगा, तब तक चेतक था उस पार, ऐसे आएगा।
विद्यार्थीगण आश्चर्य होगा, परेशान मत होना, बता रहे हैं अर्थ सही। फिर दोस्तों ऐसे ही आता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बहुत अच्छा उदाहरण। जी हाँ, बिनु पग चले सुने बिनु काना। काना, अरे कहते हैं कर बिनु कर्म। जी हाँ, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। करे विधि नाना। दोस्तों क्या करे विधि नाना? कहते हैं आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता जड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बड़ जोगी। विद्यार्थी के याद रखना, ये आश्चर्य के भाव बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। आइए जरा देखते हैं अर्थ के साथ। कहते हैं रानी, कहते हैं क्या लक्ष्मी थी या दुर्गा? विद्यार्थीगण अगर आ जाए खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो वीर रस होगा। लेकिन यहां कहा जा रहा है लक्ष्मी थी या दुर्गावा। विद्यार्थीगण लक्ष्मी थी या दुर्गावा? जो रानी लक्ष्मीबाई थी, राजा को इनका घर से बाहर निकलना पसंद नहीं था। तो जो स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती है, या जो भी स्त्रियां होती हैं, सभी को हमारा जो समाज है लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करता है। कहते हैं सभी स्त्रियां जो होती हैं लक्ष्मी का रूप होती है। तो दोस्तों यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, किनको राजा को इनका घर से बाहर नहीं निकलना पसंद था, अर्थात ये घर के अंदर सब रहकर अपना शौक, अपना कामकाज पूरा करती थी। तो घर के अंदर रहती थी, लक्ष्मी के रूप में जानी जाती थी। लेकिन कह रहे लक्ष्मी थी या दुर्गा, वहां स्वयं वीरता की अवतार। लेकिन जब ये रणपट्टी की भूमिका यानी युद्ध की भूमिका में भाग लेती हैं, वीरता की अवतार, लेकिन जब वो युद्ध की भूमिका में यानी युद्ध रणपट्टी की भूमिका में भाग लेती हैं, तो कहती हैं वीरता की अवतार कौन सी वीर की पुत्री हैं? अरे देख मराठे पुलकित होत। जब वो आती है विद्यार्थीगण, तलवार चलाती हैं, तो जितने भी मराठे बहुत बड़े बड़े योद्धा होते हैं, बहुत अच्छे तलवार चलाना जानते हैं, लेकिन इनकी तलवार के आगे कितने भी बहुत अच्छे अच्छे तलवार चलाने वाले थे, सब हार मान जाते हैं। और जितने भी मराठे होती हैं मार गिराती हैं, और सभी मराठे दांतों तले अंगुली दबाते हैं। अरे एक स्त्री इतने पुरुष को मारकर चली गई, आश्चर्य का भाव है। अरे ये तो लक्ष्मी के रूप में जानी जाती थी, तो घर के अंदर रहती थी, ये तलवार चलाना कब से सीख गई? दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं। एक स्त्री आए 20 लोगों को मारकर चली जाए, आश्चर्य की बात। अरे तो दोस्तों यहां आश्चर्य की बात हो रही है। जैसे यहां देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। माँ यशोदा होती है, श्री कृष्ण होते हैं, बचपन में छोटे होते हैं श्री कृष्ण। तो बच्चा जब छोटा होता है तो मिट्टी निगल जाता है, यानी मिट्टी खाता है, मिट्टी निगल जाता है। तो दोस्तों वही कहा जा रहा है, देख ही यशोदा शिशु के मुख में। माँ यशोदा होती है, दूर से देखती हैं, श्री कृष्ण होते हैं। तो माँ यशोदा को संशय होता है कि जो कृष्ण है, जो बच्चा है, मुख में मिट्टी निकल गया है। तो उनको डाउट होता है, मुख खुलवाते हैं। अरे मुख खोलने के बजाय, खुलवाने के बजाय जो सोचती है वो चीज नहीं निकलता है। अरे कहती है सकल विश्व की माया, अर्थात पूरा विश्व उसमें दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है मुख में। अरे कहती है क्षण भर को वह बनी अचेतन, चेतन नहीं अचेतन, क्षण भर उस पल के लिए थोड़ी देर को वह बनी अचेतन। अचेतन का मतलब जैसे कि जैसे देखी वो जड़वित और स्तंभित रह गई। जैसे आदमी एक टक कहीं देखने लगे तो मानो न हिल पाता न डुल पाता है। आश्चर्य की बात, वही जगह पर जड़वित और स्तंभित हो जाती है। अरे हिल न सकी कोमल काया, वही जड़वित स्तंभित हो जाती है। दोस्तों आश्चर्य की बात, जो सोचती वो नहीं। कहते आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आश्चर्य की बात है ही है, सोच नहीं रहे तब तक उस पार हो गया।
दोस्तों कहते हैं बिना पैर के चलता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कहा जा रहा क्या? बिनु पग चले सुने बिनु काना। जो बिना पैर के यानी पैर के चलता है, जो सुने बिनु काना बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म करे विद्वाना। जो बिना कर यानी हाथ के नाना प्रकार के कर्म यानी कार्य को करता है। अरे आनंद रहित सकल रस भोगी। बिना आनंद का मतलब होता मुख, बिना मुख के नाना प्रकार के रसों का भोग भी कर लेता है। अर्थात बिनु वाणी वक्ता जोगी, बिना जुबान के वो दुनिया के सबसे बड़ा वक्ता भी है। अर्थात ईश्वर की बात कही जा रही है। कहते हैं ना, समाज में एक बात कही जाती है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं ईश्वर का लेखा जोखा यानी सबका हिसाब किताब रखते हैं। उनके पास आंख नहीं लेकिन देखते हैं, उनके पास जुबान नहीं है लेकिन बोलते हैं ना तो पूरा समाज देखता है। याद रखना। तो वही बात, हाथ नहीं है, कहते हैं भगवान को भोग लगा दो। क्या भगवान को भोग लगाते हो मुख होता? क्या खाते हैं? लेकिन कहते हैं आनंद रहित सकल रस भोगी। बिना मुख के सभी प्रकार के रसों का भोग कर लेते हैं। वही कहा जाए, भगवान भोग लगाते हो भाई। छोटा बच्चा होता घर में पूछती है मम्मी आप भोग लगा रहे हो तो क्या भगवान खाते हैं? अरे माँ बोलती है नहीं भगवान नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ खा लेते हैं। बिना रसों, बिना मुख के वो रसों का भोग कर लेते हैं। जैसे पुष्प वगैरह चढ़ाया जाता है, फूल वगैरह चढ़ाया जाता है मंदिर पे, हम अपने मंदिर पे चढ़ाते हो, सूंघ के कभी नहीं चढ़ाया जाता। पहले भगवान रस का भोग करते हैं, खाते नहीं, सूंघते नहीं है, लेकिन भगवान सब जानते हैं। आपको याद रखना। वही तो कहते हैं बिना वाणी के सबसे बड़ा वक्ता है। उनके पास जुबान नहीं, लेकिन जब वो बोलते हैं, दंड देते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। तो दोस्तों कहते हैं जो बिना पैर के चलता है, अरे आश्चर्य की बात, बिना पैर चले, बिना जुबान के बोल दे, बिना मुख के खाना खा ले, बिना हाथ के काम कर दे, आश्चर्य की बात। तो दोस्तों याद रखना, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थीगण। और जो बिंदु हिंदी ग्रामर का आपका कंप्लीट ना हो, संशय हो, कमेंट करिएगा, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, आपका चयन जरूर होगा। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक प्रिय विद्यार्थीगण। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।